राधे राधे दोस्तों। आज हम 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, आज हम इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्रमुख कारण 1919 का अधिनियम था, जिसमें का वह बिंदु था जिसमें कहा गया था कि 10 वर्ष बाद अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग भारत भेजा जाएगा। अतः ये आयोग एक वर्ष पहले ही 1928 में भारत पहुंचा। लेकिन जब 7 सदस्य इस आयोग में एक भी भारतीय न होने के कारण इसे विरोध का सामना करना पड़ा। अतः 1928 में ही नेहरू समिति का गठन किया गया, जिसने संविधान निर्माण का प्रयास किया, किंतु सभी दलों में सहमति न बन सकी। इस कारण से 1930, 1931 और 1932 में ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत के भविष्य का निर्धारण किया गया। अतः इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में 1935 में भारत शासन अधिनियम भेजा गया, जिसमें 321 धाराएं थी। इसके के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। नंबर 1, इस अधिनियम के माध्यम से दलितों, मजदूरों और महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। हालांकि महिलाओं की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन का प्रावधान किया गया। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गठन का प्रावधान इस अधिनियम द्वारा किया गया। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और अब प्रांतों को स्वतः प्राप्त कर दी गई। नंबर 4, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, अर्थात संघ सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और स्थानांतरित विषयों पर वायसराय मनोनीत सदस्यों की सहायता से कार्य करता था, जबकि स्थानांतरित विषयों पर वायसराय निर्वाचित सदस्यों की सहायता से कार्य करता था। पॉइंट नंबर 5, इस अधिनियम द्वारा संघीय विधायिका के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 375 कर दी गई, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया, तथा राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 260 कर दी गई, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष तक कर दिया गया। नंबर 6, अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को मिलाना अनिवार्य होगा तथा देशी रियासतों का मिलना ऐच्छिक होगा। पॉइंट नंबर 7, इस अधिनियम से राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था बनाने का प्रावधान किया गया और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई और 5 प्रांतों में एक सदनीय विधायिका बनाई गई। पॉइंट नंबर 8, इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय केंद्र तथा राज्य के विवादों को सुलझाता था। अतः 1935 के अधिनियम की व्याख्या कर सकता था, किंतु ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, जबकि इसके द्वारा दिए गए निर्णय को ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल मतलब ब्रिटेन के कोर्ट में अपील की जा सकती थी।